कंझावला केस में एक और सीसीटीवी सामने आ गया है जिसमें स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं। कुल मिला के आज के दिन में दूसरा सीसीटीवी फुटेज है। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज दिखा था उसमें वो स्कूटी में बैठते हुए दिख रहे थे। ये वो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो गुजरते हुए दिख रहे हैं। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने पूरे के पूरे रूट में जहां जहां से वो गुजरे वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगालना शुरू किया और ये सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए। जो लड़की बैठी हुई थी स्कूटी पर उसका बयान दर्ज कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। हादसे की रात का ही सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। आगे चूंकि लाइट है बहुत क्लैरिटी से नजर नहीं आ रहा कि स्कूटी इस वक्त कौन चला रहा है। स्कूटी लड़की चला रही है अंजलि या फिर अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रहे, क्लियर नहीं। लेकिन ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है और इसमें आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। ये रात का ही सीसीटीवी फुटेज है, हादसे की रात का बिल्कुल नया सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आप देखेंगे ये स्कूटी निकल रही है धीरे धीरे। आगे लाइट है तो क्लियर बिल्कुल पिक्चर स्पष्ट नहीं है कि पीछे दोनों में से कौन स्कूटी इस वक्त चला रहा है। तो ये देखिए आप ऐसे धीरे धीरे आगे गुजरते हैं। बिल्कुल खंभा भी बिल्कुल सामने, तो उतना क्लियर भी नहीं है। लेकिन ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कंझावला केस में, कंझावला कांड में, जिस पर राजनीति लगातार हो रही है। लेकिन इस केस में पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है और सड़क पर आप देखेंगे आवाजाही भी है और गाड़ियां आ रहे हैं जा रही है और इसी बीच में स्कूटी आती हुई दिख रही है। स्कूटी पर दोनों है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, सीसीटीवी में आप देखेंगे कि स्कूटी में एक लड़की नहीं बल्कि दोनों हैं, दोनों बैठे हुए हैं और पुलिस दूसरी लड़की तक पहुंच चुकी है। दूसरी लड़की का बयान दर्ज करवा लेंगे। ये देखिए तस्वीरें देखिए, दूसरी लड़की पीछे बैठी हुई है, दूसरी लड़की बैठी हुई है, दोनों के दोनों बैठे हुए हैं स्कूटी पर जो आगे बढ़ते हैं और आगे पूरा का पूरा वो घटनाक्रम घटित होता है। अब वो हत्या है या फिर वो एक हादसा है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि अंजलि ने खुद स्कूटी चलाई। पहले अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही थी। आप पार्किंग से स्कूटी को निकालते हुए देख सकते हैं अंजलि की दोस्त को और अंजलि बिल्कुल सामने खड़ी है। वो हल्का सा शायद धक्का भी लगा रही है कि ताकि पीछे की तरफ स्कूटी निकले और उसके बाद दोस्त ही स्कूटी चलाती है। लेकिन आधे रास्ते में ऐसा क्या होता है कि अंजलि की दोस्त स्कूटी पीछे बैठ जाती है और अंजलि खुद स्कूटी चलाती है। ये है तस्वीरें। यहां आज के दो सीसीटीवी फुटेज जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एफएसएल की रिपोर्ट भी आनी है कि शराब पिए हुए थे या नहीं पिए हुए थे। लेकिन ये दो सीसीटीवी फुटेजेस कि लड़की अकेली नहीं थी ये बात क्लियर हो गई है। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण है कि अंजलि अकेली नहीं थी उस स्कूटी में। अंजलि के साथ एक और लड़की थी। अंजलि की दोस्त ये बताए जा रहे हैं। अंजलि की दोस्त से साथ में पार्टी करते हैं। उसके बाद जब वापस घर जा रहे होते हैं तो अंजलि अकेली नहीं जाती है, अंजलि के साथ दोस्त होती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है, चोटिल होते हैं, दोनों चोटिल होते हैं, तो अंजलि की दोस्त फिर सीधा घर चली जाती है। वो पुलिस को नहीं बताती है। घटनाक्रम संभवतः टीवी पर होता हुआ, घटित होता हुआ देखती है। टीवी पर देखेंगे, न्यूज चैनल्स पर संभवतः उन्होंने देखा होगा, लेकिन पुलिस के पास खुद नहीं पहुंचते हैं। ये दोनों सीसीटीवी फुटेजेस हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो इस लोकेशन से दिल्ली पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहां से उस पूरे ट्रैक को, पूरे रूट को जब ट्रेस किया तब दिल्ली पुलिस को पता लगा कि अंजलि तो अकेली नहीं थी बल्कि कोई और लड़की भी उसके साथ थी जो स्कूटी शुरुआत में चला रही थी और उसके बाद अंजलि ने बाद में स्कूटी ली। तब पुलिस ने उस लड़की को ट्रेस किया और अब पुलिस आज उसका बयान दर्ज करेगी जो इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हम लेकर के चलते हैं। देखिए ये वो जो होटल है वो यही होटल है जहां से वो लड़की उस दिन निकली थी। लेकिन जब हमने यहां पर लोगों से बात की, जो होटल के मैनेजर हैं, उन्होंने किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन होने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो मैनेजर यहां पर है। और उसके बाद वो अंदर चल, उनका कहना था कि कोई जानकारी उनको नहीं है कि क्या ये चल रहा है। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंची थी, जो आसपास के तमाम जो होटल्स हैं वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस ने इन तमाम जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज के जो डीवीआर है वो सारी पुलिस ने सीज कर ली है ताकि जो तमाम जो रास्ते हैं, जो सारी चीजें हैं, उनको पुलिस ट्रेस कर सके, ट्रैक कर सके और एक एक इंफॉर्मेशन पुलिस यहां से निकाल सके। पॉलमी, हमारे संवाददाता ठीक उसी होटल के बाहर आपने देखा जिस होटल की आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं, स्कूटी निकालते हुए दिख रहे हैं। उस होटल के बाहर से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दिखाई कि उस होटल में ये लोग पहुंचे थे, पार्टी इत्यादि की थी और उसके बाद रात को वापस घर लौट रहे थे और घर लौटते वक्त वो पूरा का पूरा वाकया घटित हुआ है।
लेकिन अब दूसरी लड़की के बारे में जानकारी मिल गई है। दूसरी लड़की ने बयान भी दर्ज करवा लिया है। कंचावला केस में 2 सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं और दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं स्कूटी में। बड़ी खबर आपको देते हैं, कंचावला केस में अब सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गए हैं जिसमें एक नहीं 2 दिख रहे हैं। पहला अपडेट तो यही है कि अकेली नहीं थी लड़की अंजलि, साथ में एक दोस्त थी। दोनों के दोनों स्कूटी पर सवार दिख रहे हैं और एक सीसीटीवी में वो जिस होटल में पार्टी कर रहे थे वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं और दूसरे सीसीटीवी फुटेज में रास्ते में रात 1:45 पर होटल से निकलते हुए दिख रहे हैं और हादसे के बाद अंजलि की दोस्त मौके से घर चली गई। अंजलि की दोस्त भी चोटिल है, उसको भी चोट लगी लेकिन वो घर चले गए। दिल्ली दरिंदगी केस की एक और सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है रास्ते की तस्वीर जहां से ये गुजरते हैं, जहां से वापस घर लौट रहे होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। शुरुआत में स्कूटी अंजलि की दोस्त चला रही होती है, लेकिन उसके बाद अंजलि खुद स्कूटी थाम लेती है, वो खुद स्कूटी चलाती है। लेकिन हादसे के बाद ऐसा क्या हुआ कि अंजलि की दोस्त घर चले गए। अंजलि की दोस्त ने पुलिस को भी इस पूरे वाकये के बारे में नहीं बताया। जो चश्मदीद थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया। एक बार नहीं 3 बार पीसीआर को कॉल किया गया। शुरुआत में पुलिस ने लेट लतीफी दिखाई, ये खुद भी कह रहे थे कि हम बताते रह गए लेकिन पुलिस आई नहीं। टूटी फूटी स्कूटी मिलना, शव मिलना, क्षत विक्षत अवस्था में, चीथड़े उड़े थे शरीर के, हड्डियां तक घिस गई थी। ऐसी क्रूरता निर्ममता देखने को मिली थी और उसी केस में ये 2 नई सीसीटीवी सामने आए हैं और जो लड़की साथ में दिख रही है, ये लड़की बहुत कुछ बयां कर सकती है। लड़की बहुत कुछ इस केस से जुड़ा हुआ बता सकती है क्योंकि राजनेता राजनीतिक रोटियां भी सीखना शुरू कर चुके हैं इस पूरे मामले में। होटल के बाहर ये दोनों के दोनों हैं और रास्ते की दो सीसीटीवी फुटेज हैं। जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जो होटल के बाहर दोस्त के साथ, इसमें अंजलि दिख रही है और जो दूसरा आप देख रहे हैं वो रास्ते का है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वो इस वक्त उसी होटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये दोनों के दोनों जहां से निकलते हुए आप देख रहे हैं। हिमांशु, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास आ गया है। देखिए, जब दिल्ली पुलिस को इस केस की जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली पुलिस ने ये ट्रेस करना शुरू किया कि अंजलि कहां से आ रही थी और वो पांचों कहां से आ रहे थे। उनकी इंफॉर्मेशन अलग टीम जुटा रही थी और अंजलि की इंफॉर्मेशन अलग टीम। जब अंजलि के रूट को ट्रैक किया गया तो अंजलि का रूट ट्रैक करते करते दिल्ली पुलिस की टीम रोहिणी सेक्टर 23 के इस जगह तक पहुंचती है और यहां पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है तो यहां से सबसे पहले दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है और तब दिल्ली पुलिस को यह पता लगता है कि अंजलि तो अकेली नहीं थी बल्कि अंजलि के साथ एक उसकी दोस्त भी थी और स्कूटी तो वही चला रही थी। और ये जब जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो पुलिस ने फिर उस लड़की को ट्रेस किया। जो सीसीटीवी आप देख रहे हो उसमें वो आप देख सकते हैं, ये बलून पूरा जो नजर आ रहा है और यहीं से स्कूटी खड़ी है। अंजलि तकरीबन 1:45 पे अपने दोस्त के साथ यहां से निकलती है और ये रोहिणी सेक्टर 23 का इलाका है और यहां से जो जगह है आप कह सकते हैं सुल्तानपुरी का जो थाना है वो महज 5 से 7 मिनट यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यहां से वो थाना है। तो यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, यहां से सीसीटीवी पुलिस कैप्चर करती है और तब पुलिस को पता लगता है कि अंजलि अपने दोस्त के साथ थी। उसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, पुलिस उस लड़की को ट्रेस करती है और फिर पता लगता है कि रास्ते में अंजलि ने स्कूटी खुद चलानी शुरू कर दी क्योंकि यहां पर अंजलि की दोस्त स्कूटी चलाती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद अंजलि ने स्कूटी खुद ले ली और उसके बाद ये एक्सीडेंट होता है सुल्तानपुरी इलाके में तकरीबन 2 बजे के आसपास। और उसके बाद जब अब पुलिस जो है ये पूरे रूट की तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हिमांशु, यानी कि 1:45 पर तकरीबन निकलते हैं और तकरीबन 2 बजे यानी कि 15 मिनट के अंतराल में उनके साथ ये वाकया घटित होता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के